जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ ने असुरों का संहार करने के लिए चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। जानते हैं माँ चंद्रघंटा की प्रचलित कथा एवं पूजन विधि। माँ चंद्रघंटा को कल्याणकारी और शांतिदायक का रूप मानते हैं। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा चिन्हित है। यही कारण है कि माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से न केवल रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि माँ प्रसन्न होकर सभी कष्टों को हल लेती हैं। ऐसे में यदि आप तीसरी नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि और कथा के बारे में जरूर जानें। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। प्रचलित कथा के मुताबिक माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को इसकी इच्छा के बारे में पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने पहुंच गए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार सवारी के लिए शेर प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का यह रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया, उसका संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि इस प्रकार है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। उसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं। फिर माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि समर्पित करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजन संपन्न करें। इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। ऐसा है माता का स्वरूप। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी का वंदन, पूजन, स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीश पर रत्न जटित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र की नियंत्रित करती हैं। माँ दुर्गा की आरती में जरूर रखें लौंग सहित ये 3 चीज़ें। दुर्गा माँ की आरती करते हैं तो आरती के समय आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। माता की आरती में इन चीज़ों को शामिल करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तंत्र शास्त्र में इनका बड़ा ही महत्व बताया गया है।
आप भी अब से मैया की आरती में इन चीज़ों को जरूर शामिल करें। नवरात्रि का महापर्व माँ दुर्गा की पूजा उपासना के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इन दिनों की गई पूजा को दोगुना फल मिलता है, लेकिन माँ दुर्गा की पूजा आपको पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। कहा जाता है कि नवरात्रि में पूजा के बाद माँ दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, माँ दुर्गा की आरती में लौंग, कपूर, लाल बत्ती और घी को जरूर शामिल करना चाहिए। आइए जानते हैं इसके लाभ। मान्यताओं के अनुसार लौंग और कपूर का संबंध माँ लक्ष्मी जी से माना जाता है। इसलिए जब भी आरती के लिए दिया तैयार करें तो उसमें घी और बाती के साथ साथ लौंग और कपूर भी डाल दें। ऐसा करना आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपको धन लाभ भी होगा। लौंग और कपूर के इस्तेमाल से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार सभी पर बनी रहेगी। इसी तरह घी का संबंध गुरु और सूर्य से माना जाता है, इसलिए माँ दुर्गा की आरती में हमेशा शुद्ध घी का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से धन में वृद्धि के साथ साथ आपका तेज भी बढ़ेगा, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। इसके अलावा आरती दीपक में लाल रंग का बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। दरअसल लाल रंग को मंगल यानी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इन सभी से जो रोशनी होती है वह घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहन करती है। जब आप देवी की आरती इन 4 चीज़ों से मिलकर उतार लें तो इस दीप को एक थाली में रखकर तुलसी मैया को जरूर दिखाएं। इसके बाद घर के हर एक कमरे और कोने में आरती दिखाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता बाहर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। ऐसा करने से आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आगे की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। धन्यवाद।